अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो एक ऐसा राज खोलेगी नाज़रीन जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। आज हम बात करेंगे उस नूरानी हकीकत पर कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों के लिए कौन कौन दुआ करता है। और इस वीडियो में आप एक सच्ची बहन का मुशाहिदा भी सुनेंगे जो उन्होंने मुझे खुद लिखकर भेजा, ऐसा मुशाहिदा जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। नाज़रीन, बात तो सादा है लेकिन हकीकत में इतनी अजीम कि इंसान सोचता रह जाता है, क्योंकि दुरूद पाक खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले तन्हा नहीं होते। उनके लिए कुछ ऐसी हस्तियां दुआ करती हैं जिनके बारे में जानकर इंसान का दिल लर्ज जाता है, आंखें भीग जाती हैं और ईमान मजीद जगमगा उठता है। तो आइए जानते हैं इस राज को। नाज़रीन, जब इंसान जुबान से कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो जमीन पर बोले जाने वाले ये चंद अल्फाज ऊपर आसमान तक पहुंचते पहुंचते नूर में बदल जाते हैं। उलमा कराम कहते हैं दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है जिसे फरिश्ते नूरानी चादर में लपेटकर आसमानों तक ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो लम्हा होता है जब आसमान पर खामोशी टूट जाती है और कुछ फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। मगर दुआ कौन करता है? क्या कोई एक फरिश्ता या कोई खास हस्ती? आइए जानते हैं। कहते हैं करीब बैठे दो फरिश्ते जिंदगी भर की खिदमत पर लग जाते हैं। नाज़रीन, ये सबसे पहले वही दो फरिश्ते होते हैं जिन्हें हम आम तौर पर दाएं और बाएं वाले कहते हैं। मगर दुरूद इब्राहिमी की हकीकत आम अमल जैसी नहीं। जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, दाएं तरफ का फरिश्ता नूर लिखने लगता है। वो आम नेकियां नहीं बल्कि नूरानी नेकियां लिखता है जो बाकी अमाल से कई गुना बढ़ जाती हैं। बाएं तरफ का फरिश्ता गुनाहों को मिटाने लगता है। हदीस में आता है कि दुरूद गुनाहों को ऐसे गिराता है जैसे खज़ां में पत्ते गिरते हैं। ये दोनों आपके लिए मुसलसल नेकी और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। कैसी बड़ी शहादत है, कैसा बड़ा इनाम है नाज़रीन। आसमान वाले फरिश्ते दुआ में लग जाते हैं क्या? नाज़रीन, जब दुरूद ऊपर पहुंचता है तो मामला वहीं ख़त्म नहीं होता। उलमा कहते हैं दुरूद पढ़ने वालों के लिए आसमान के फरिश्ते दुआएं करते हैं यहाँ तक कि वो दुरूद पढ़ता रहे। तो सोचिए, ये वो महलूक है जो ना गुनाह करती है ना थकती है, जिनकी दुआओं में रद्द का सवाल ही नहीं। वो यूं दुआ करते हैं, ए अल्लाह, इस बंदे पर अपनी रहमत पूरी खोल दे। ए अल्लाह, इसकी परेशानियां आसान फरमा। ए अल्लाह, इसके लिए खैर मुकद्दर कर दे। दुरूद इब्राहिमी इनको मजबूर करता है कि वो आपके लिए दुआ करें। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ में लग जाते हैं। ये वो राज है जो इंसान को रुलाने के लिए काफ़ी है। हदीस पाक में आता है, तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है और मैं इसका जवाब देता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती है, वो खुद आपके लिए दुआ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अरहम अब्दी, या अल्लाह अपने इस बंदे पर रहम फरमा। क्या उससे बड़ी सआदत हो सकती है नाज़रीन? और फिर दुरूद इब्राहिमी से आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, दुरूद इब्राहिमी ऐसा नूर है जिससे आसमान के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। यानी बंदा दुआ करे और दुआ ऊपर जाने में कहीं रुके या टिके नहीं। दुरूद की वजह से वो दुआ सीधी चली जाती है। इसलिए हम कहते हैं दुरूद दुआ की कुंजी है। कब्र वाले मोमन भी दुआ में लग जाते हैं। ये बहुत अजीब मगर मोतबर बात है। उलमाए रूहानियत कहते हैं दुरूद पढ़ने वालों के लिए कब्र के मोमिन भी दुआ करते हैं, वाह वो उन्हें जानते हों या नहीं। क्योंकि जब दुरूद पढ़ा जाता है तो ज़मीन पर नूर फैलता है और मोमिनीन की अरवा उस नूर की पहचान कर दुआ करती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहम्हा। कैसी अजीब बात है ना, जिंदा महलूक भी दुआ कर रही है और दुनिया से जाने वाले भी। तो नाज़रीन, खुद अल्लाह ताला बंदे के हक में फैसला फरमा देते हैं। हदीस में है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 काम खुद संभाल लेता है। यानी 10 जगह पर अल्लाह खुद बंदे के लिए खैर मुकद्दर रख देता है। ये दुआ नहीं, ये रब का फैसला होता है। ये दुरूद की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए
سنتے ہیں وہ بہن کا اصل مشاہدہ جنہوں نے یہ سب ثابت کر دیا۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ بہن جی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا سکون نہیں پایا جتنا میں نے ایک رات درود ابراہیمی کی کثرت سے پایا۔ انہوں نے لکھا کہ ان کی زندگی بہت پریشانی میں تھی، شوہر سے ناراضگی، بچوں کی بیماری، مالی مسئلے، دل ہر وقت بے چین۔ ایک رات وہ بے حد روتی رہیں اور اسی حال میں 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کہتی ہے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا دروازہ کھل رہا ہے۔ دروازہ نور سے بنا تھا اور وہ کھلتے ہی 2 فرشتے میرے سامنے اترے۔ ایک نے کہا، ہم تیرے لیے دعا کرنے آئے ہیں کیونکہ تو نے درود پڑھا ہے۔ دوسرا بولا، جب تک تم درود پڑھتی رہو گی ہم تمہارے لیے رحمت کی درخواست کرتے رہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ایک نورانی ہستی سامنے آئی ہے، چہرہ اتنا روشن کہ دیکھ نہ سکی، صرف اتنا سنا، اللہ تیرے معاملے آسان کر دے گا۔ اور پھر میرا خواب ختم ہو گیا۔ تو وہ بہن کہتی ہے، میں جاگی تو دل ایسا ہلکا تھا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہوں، اور وہی دن تھا جب میرے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ مشاہدہ ان کا ذاتی ہے، مگر حقیقت ہے ناظرین یہی ہے کہ درود پڑھنے والوں کے لیے آسمان حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں، فرشتے آپ کے نام کے ساتھ دعا کریں، قبر والے مومن آپ کو اپنی دعا میں شامل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے لیے دعا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیں، تو ایک چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی، چاہے چلتے پھرتے، کام پر، گھر میں، رات کو، صبح کو، بس جاری رکھیں۔ درود آپ سے مانگتا نہیں، آپ کو دیتا ہے سکون، رحمت، قبولیت، آسانی، محبت اور نور۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔